कुल 8 प्रत्याशी बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जो ये मानते हैं कि जनता उन्हें वोट देगी, जितवाएगी और अपना सेवक चुनेगी। दर्शकों, पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से कौन कौन खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 बार विधायक रह चुके मूलचंद शर्मा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी जनता के बीच में, कभी सामाजिक काम करते हुए बल्लभगढ़ में जो नजर नहीं आई, पराग शर्मा। उसके बाद आम आदमी पार्टी से रविंदर फौजदार, जो कि बल्लभगढ़ के एक क्षेत्र विशेष में अपना चुनाव प्रचार ज्यादा करते हुए नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं निर्दलियों की। निर्दलियों में है राम कुमार, जिनका चुनाव निशान है सेब, और शारदा राठौर, जिनका चुनाव निशान है सिलेंडर। सिलेंडर ने हालांकि 2019 में भी करीब 18-20 हजार वोट लिए थे, और जो विपक्षी पार्टियां थी उनकी जो नींद है उसे उड़ाने का काम किया था अच्छे खासे वोट लेकर। मतलब जितने कांग्रेस पार्टी ने लिए थे लगभग उसके आसपास उन्होंने वोट लिए थे। अब शारदा राठौर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनका भी चुनाव निशान सिलेंडर है, और काफी अच्छा खासा चुनाव प्रचार जो है देखने को मिल रहा है। एक है अतुल समाज सेवी, जो अमूमन बल्लभगढ़ के अंदर पुलिस थानों के बाहर, चौकी के बाहर, एसडीएम ऑफिस के बाहर, सड़कों पर अमूमन धरने पर बैठे हुए नजर आते हैं और जनता की समस्याओं को धरने के माध्यम से उठाने का काम करते हैं। और वो आज भी एसडीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, इस बात को लेकर कि पुलिस अपनी मनमर्जी करती है। उनका चुनाव निशान है टॉर्च। उनका कहना है कि टॉर्च जलानी है और पूरे बल्लभगढ़ को राम राज्य से रोशन कर देना है। सेक्टर 3 से एक वकील साहब है, ब्रह्म प्रकाश उनका नाम है, और उनका चुनाव निशान है नागरिक। जब हमने उनसे बात की कि आपने नागरिक चुनाव चिन्ह क्यों चुना, तो उनका साफ कहना था कि जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जितने राष्ट्रीय पार्टी के हैं, जितने निर्दलीय हैं, सभी के चुनाव चिन्ह है निर्जीव। जैसे सेब टूटने के बाद मर चुका है, उसे लोग खाते हैं, उसके बाद अपना स्वास्थ्य ठीक करते हैं। कमल टूटने के बाद निर्जीव हो जाता है, जब तक वो टूटा नहीं है तब तक वो सजीव है। सिलेंडर वो भी एक निर्जीव वस्तु है, ऐसे ही टॉर्च वो भी एक निर्जीव वस्तु है, पर जो नागरिक है वो सजीव है। जो व्यक्ति जिंदा है उसे नागरिक कहा जाता है। तो उनकी ये दलील वाकई में काबिल तारीफ है कि उन्होंने उस चुनाव निशान को क्यों चुना। पर एक कैंडिडेट है वंदना सिंह, जिनका चुनाव निशान है कूलर। वो भी एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपना समर्थन भी दिया हुआ है कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उनको। अब ये समझ में नहीं आ पा रहा कि जो वंदना सिंह है वो वाकई में लड़ने के लिए मैदान में है, या फिर बस खड़े होने के लिए उन्होंने अपना नामांकन भरा, चुनाव चिन्ह लिया और बैठ गए, क्योंकि बल्लभगढ़ के अंदर वो प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ नहीं रही। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कांग्रेस की प्रत्याशी जो है उनकी चर्चा बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग ना के बराबर है। तो दर्शकों, राम कुमार ने काफी रैलियां निकाली, अच्छी खासी भीड़। कुछ पत्रकारों का यह भी कहना है कि क्या ये भीड़ जो है वोटों में तब्दील होगी, ये एक देखने वाली बात है। वहीं शारदा राठौर की जो रैलियां हैं, शारदा राठौर ने जो भी जनसभाएं की, उनके अंदर भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। शारदा राठौर की जो जनसभाएं और जो रैलियां हैं, उसके अंदर एक खास बात यह भी मिली कि मुझे जो मेरे फॉलोअर्स हैं बल्लभगढ़ के, वो भी अमूमन मुझे मिलते रहते हैं, पर किसी अन्य रैली में मुझे अपने तो कम से कम फॉलोअर मिले नहीं। तो मैं ये कैसे कह दूं कि वो भीड़ बल्लभगढ़ की थी, क्योंकि उनके अंदर कोई जाना पहचाना चेहरा मुझे बहुत ज्यादा दिखा नहीं। कुछ एक लोग हालांकि मुझे दिखे जो बल्लभगढ़ के अंदर रहते हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस प्रत्याशी की, तो कोई बहुत बड़ी जन सैलाब के साथ कोई भी रैली, कोई भी जनसभा उनकी बल्लभगढ़ में होती हुई हमारे द्वारा तो नहीं देखी गई, और फेसबुक के माध्यम से मैंने किसी और चैनल पर चलते हुए, किसी और पेज पर चलते हुए भी नहीं देखी। अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रविंदर फौजदार। आम आदमी पार्टी की विचारधारा के अनुसार बात करते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर करने के लिए बात करते हैं, और जनता से अपील करते हैं कि मैं आपकी सेवा करूंगा, बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा दूंगा। तो उनके ही परिवार में शायद उनके खास भाई हैं, वो एक कॉलेज चलाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि काफी लोगों को वो आधी फीस में, काफी लोगों को फ्री में, जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को शायद वो पढ़ाते होंगे। पर अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो ऐसा कुछ समाज सेवा का काम अपने उस कॉलेज के माध्यम से करते हैं। और अब हम बात करें अतुल समाज सेवी की, तो शायद ही पूरे हरियाणा छोड़ो पूरे इंडिया के अंदर वो एक ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि चुनाव प्रचार के दौरान धरने पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है, ये जो चुनाव प्रचार है ये सब आडंबर है। जिन लोगों ने वोट देना है आप फार्म भर दो, घर पर बैठ जाओ, तो भी आपको लोग वोट देंगे। अतुल की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव जो मई 2024 में हुए, उसमें भी उन्होंने अपना नामांकन भरा
और 1452 वोट लेकर वो टोटल 24 कैंडिडेट्स में से पूरे जिला फरीदाबाद में 9वें नंबर पर आए। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी जनसभाएं की थी उस दौरान, पर वो 500, 600, 400, 1000 तक ही सिमट कर रह गए। तो अतुल की बात में काफी हद तक दम है। अतुल का यह कहना है कि चुनावी प्रचार के दौरान बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उस खर्चे का कोई उपयोग नहीं है।